अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिशान और आप देख रहे हैं फैक्ट्स टैंक। दुनिया काबिल और अहम लीडर से भरी पड़ी है और शायद कुछ ऐसे लीडर्स भी हैं जो खुद को इम्पोर्टेंट समझते हैं लेकिन शायद वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। दुनिया के हर लीडर को पता है कि उसको अपनी हिफाजत के लिए कैसी गाड़ी और कैसी सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लीडर्स भी मौजूद है जिनका सिक्योरिटी सेटअप बहुत बड़ा और बहुत ही अजीब है। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर आते हैं तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान। शायद उनका सिक्योरिटी सिस्टम इतना बड़ा नहीं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी डिटेल बहुत ही सख्त है। तैयब एर्दोगान के साथ 60 बंदों पर मुश्तमिल एक बॉडीगार्ड टीम होती है और इस टीम का नाम मस्टैशर्स होता है। चूँकि मस्टैश का मतलब मूंछें हैं, इसलिए उसकी टीम में जितने भी बॉडीगार्ड्स हैं सबकी खौफनाक मूंछें होती हैं। ये बॉडीगार्ड अपने प्रेसिडेंट की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 2017 में अमेरिका के कुछ शहरी तैयब एर्दोगान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके बॉडीगार्ड को लगा कि ये उनकी सेफ्टी के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने शहरियों पर अटैक कर दिया। 6 बॉडीगार्ड्स के ऊपर जेल हुई, लेकिन बाद में उनके ऊपर से चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। शिंजो आबे जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। शिंजो अगर अपने घर से बाहर निकले तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफी गार्ड मौजूद होते हैं। जब वो किसी फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं तो उनका सिक्योरिटी स्टाफ 9000 से ज्यादा लोगों पर मुश्तमिल होता है। 2016 में जब प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी हाईवे पर चढ़ी तो बाकी ट्रैफिक को बंद करने के बजाय उसी ट्रैफिक में शामिल हो गए। उनके गार्ड्स शीशे से आधे बाहर निकले हुए सफेद दस्ताने पहने हुए थे, जो इस बात को जाहिर कर रहे थे कि जो भी अगर कुछ करेगा तो उसके खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। और उनकी गाड़ी बगैर अपनी रफ्तार कम किए ट्रैफिक में चलती गई। अल्फा कॉन्डे घाना के प्रेसिडेंट, ये घाना के पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं और इस बात में कोई शक नहीं कि ये दुनिया के मोस्ट पावरफुल लीडर्स में से एक हैं। 2011 में उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स ने उनको मारने की कोशिश की। 2011 में उनके अपने घर में ही उनके ऊपर अटैक हुआ था। 2 घंटों तक फायरिंग होती रही। प्रेसिडेंट की जान बचा ली गई और प्रेसिडेंट को इस बात का एहसास हुआ कि उनको अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। इस अटैक के बाद कॉन्डे की सिक्योरिटी बहुत सख्त हो गई है और ये मीडिया के खिलाफ काफी हॉस्टाइल रहे हैं। 2016 में इनके बॉडीगार्ड्स ने एक रिपोर्टर को मारा। इस रिपोर्टर का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने एक प्रेसिडेंट की फोटो ली थी असेंबली से बाहर जाते हुए। क्वीन एलिजाबेथ, इंग्लैंड। क्वीन एलिजाबेथ की सिक्योरिटी फोर्सेस काफी इंप्रेसिव है। इनके सिक्योरिटी गार्ड्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जो रेड कलर का कोट पहने हुए होते हैं और लंबी लंबी टोपियां पहनी होती हैं। ये बहुत ही अटेंटिव अंदाज में अपने फराइज अंजाम देते हैं। टूरिस्ट इनके साथ तस्वीरें लेते हैं और उनको मजाक के तौर पर लेते हैं, लेकिन असल में ये बहुत ही ताकतवर होते हैं। अगर ये किसी को मलका पर अटैक करते हुए देख लें तो ये कुछ ही सेकंड्स में उसका काम तमाम कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरी सिक्योरिटी फोर्स है जो हर टाइम बकिंगम पैलेस के ऊपर सिक्योरिटी देती है, जो कि मलका के पर्सनल गार्ड से भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसके अलावा भी अगर मलका को सिक्योरिटी चाहिए होती है तो एक और स्क्वाड होता है जिसको रॉयल प्रोटेक्शन स्क्वाड कहते हैं। ये स्क्वाड 1983 में बनाया गया था और इस स्क्वाड में 185 SAS ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं, जो कि रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड्स के बराबर हैं। चाइना के शी जिनपिंग। चूंकि चाइना एक बहुत ही पावरफुल मुल्क है और शी जिनपिंग उनके प्रेसिडेंट हैं, तो इस बात में कोई सरप्राइज नहीं कि उनकी सिक्योरिटी दुनिया की बेहतरीन सिक्योरिटीज में से एक है। शी जिनपिंग और उसके दूसरे बड़े पार्टी मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक गार्ड यूनिट होता है जिसे सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो कहते हैं। ये ज्यादातर जासूसों के तौर पर काम करते हैं। इस सिक्योरिटी यूनिट के लीडर का नाम सबसे पहले 2015 में मालूम हुआ था, जिनका नाम वांग शाओजुन है। उनका नाम व्हाइट हाउस की एक पार्टी की लिस्ट में था, जिसमें इंटरेस्टिंगली उनका जॉब टाइटल भी दिया गया था। सेंट्रल गार्ड ब्यूरो के पास हजारों एलीट ट्रूप्स हैं जो कि हर वक्त प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए हाजिर होते हैं। 2017 में जब प्रेसिडेंट हांगकांग के टूर पर गए तो सारे शहर को बंद कर दिया गया और उनकी सिक्योरिटी के लिए 11,000 पुलिस फोर्सेस तैनात किए गए। इसके अलावा उनकी सिक्योरिटी के लिए पूरे शहर में हेलीकॉप्टर्स और गाड़ियां भी मौजूद थी। मोहम्मद बिन सलेमान, सऊदी अरेबिया। कहा जाता है कि उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस उनके वालिद से भी काफी ज्यादा सख्त है। उन्होंने अपने गिर्द एक बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी फोर्स बनाई है। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ाने के लिए कम से कम 1 साल लगाया है। इन्होंने अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज और मिलिट्री में यंग ऑफिसर्स को प्रमोट किया है जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं। वो अपने सारे सिक्योरिटी मैटर्स खुद ही अरेंज करते हैं। इस वक्त नेवी के कमांडर्स, एयरफोर्स के कमांडर्स और नेवी के सारे कमांडर्स डायरेक्ट शहजादे को रिपोर्ट करते हैं। इन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए 800 नए ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है। इनका पर्सनल सिक्योरिटी नेटवर्क दुनिया के बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम्स में से एक है। कोरिया के किम जोंग। नॉर्थ कोरिया के ये लीडर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इनकी सीक्रेट सर्विस एजेंसी में 7000 से ज्यादा सोल्जर्स हैं जो किसी फॉरेन ट्रिप में किम के साथ होते हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया के अंदर इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस में 1 लाख से भी ज्यादा अफराद शामिल हैं। इनकी ये लीड सिक्योरिटी यूनिट को गार्ड कमांड कहा जाता है, जो बहुत ही हाईली ट्रेंड सोल्जर्स पर मुश्तमिल है और ये डायरेक्टली किम को रिपोर्ट करते हैं। जब किम अपनी गाड़ी में सफर करते हैं तो इनके ये सोल्जर्स उनके पीछे भागते हैं। इनकी ये सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ही खतरनाक हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप।
अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है, जिसकी वजह से इनकी दुश्मन कंट्री की हिट लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप हमेशा टॉप पर होते हैं। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी फोर्सेस दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में से एक है। आपने अक्सर डोनाल्ड ट्रंप के पीछे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को देखा होगा जो ब्लैक सूट पहने होते हैं और उनके कान में एक एयर पीस होता है। ये उनकी सिक्योरिटी का एक छोटा सा हिस्सा है। एयरफोर्स वन जहाज जो ट्रंप अपनी बैरूनी मुल्क सफर के लिए इस्तेमाल करता है, ये दुनिया के मोस्ट सिक्योर जहाजों में से एक है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर की एक फ्लीट भी डोनाल्ड ट्रंप के पास है, जिसे मरीन वन का नाम दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की कार दुनिया की मोस्ट सिक्योर कार्स में से एक है। ये बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ बम प्रूफ भी है। इस गाड़ी का निकनेम द बीस्ट है। इनके साथ इनकी गाड़ी की तरह कुछ और गाड़ियां भी इनके आगे पीछे जाती हैं, जिनका नंबर प्लेट भी सेम होता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को पता ना चले कि प्रेसिडेंट किस गाड़ी में बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ इनके साथ हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब किसी बैरूनी मुल्क सफर करते हैं तो उनकी गाड़ियां भी उनके साथ जाती हैं और इसके अलावा उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस 1000 अफराद पर मुश्तमिल होती है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में बरतानिया का दौरा किया तो उनके दौरे से पहले 150 सीक्रेट एजेंट्स भेजे गए थे ताकि वो उनकी सिक्योरिटी को पहले जांच लें। बरतानिया में डोनाल्ड ट्रंप की रिहाइश की जगह पर बहुत बड़े बड़े बैरियर्स लगाए गए थे। व्लादिमीर पुतिन, रशिया के सदर, रशिया के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए एक खास सीक्रेट एजेंसी बनाई गई है। इस सीक्रेट एजेंसी का नाम फेडरल प्रोटेक्शन सर्विस FSO है। इसके अलावा इसको पुतिन के आदमी के नाम से भी जाना जाता है। ये सीक्रेट एजेंसी इतनी सीक्रेट है कि इसके बारे में लोगों को ज्यादा मालूमात नहीं। इस सीक्रेट एजेंसी के बारे में लोगों को सिर्फ एक ही चीज मालूम है और वो है इनके लीडर, जिसका नाम डिमिट्री कोचनेव है। इस सीक्रेट सर्विस का सिर्फ एक ही मकसद है, द बॉडी नंबर 1 जो कि खुद पुतिन है, उनकी हिफाजत करना। इस सीक्रेट सर्विस एजेंसी के पास पुतिन की हिफाजत के लिए अरबों डॉलर के असासे मौजूद हैं। ये सीक्रेट सर्विस एजेंसी प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये सीक्रेट सर्विस एजेंसी प्रेसिडेंट की एक डबल कॉपी को हमेशा रखते हैं, जिनसे वो सारे कूल और डेंजरस काम करवाती है, जैसे फाइटर जेट और सबमरीन के स्टंट्स। और बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें और मजीद ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।